नमस्कार। हिमाचल तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। हिमाचल में 6 दिनों तक मौसम साफ, शिमला से ठंडी चंडीगढ़ और ऊना की रातें। हिमाचल प्रदेश में 6 दिनों तक मौसम साफ रहने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में 27 नवंबर से 2 दिसंबर तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। वहीं रात के समय शिमला से ज़्यादा ठंड चंडीगढ़ व ऊना में पड़ रही है। शिमला का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। क्रिकेट का शौक नहीं छोड़ा, दिहाड़ी लगाई परिवार पाला, बोलेगा प्रदीप का बल्ला। हिमाचल की व्हीलचेयर क्रिकेट टीम में चुने गए दिव्यांग क्रिकेटर प्रदीप उन युवाओं के लिए प्रेरणा है जो मुश्किल परिस्थितियों में हिम्मत हार जाते हैं। कांगड़ा के चढ़ियार क्षेत्र के प्रदीप का चयन राजस्थान में होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए प्रदेश की टीम में हुआ है। प्रतियोगिता में देश की 16 टीमें आपस में भिड़ेंगी। ये प्रतियोगिता 27 नवंबर से 3 दिसंबर तक होंगी। प्रदीप की दोनों टांगें बचपन से काम नहीं करती। बचपन से क्रिकेट का जुनून था। वहीं परिवार की माली हालत खराब थी, पर प्रदीप ने सपना देखा कि क्रिकेट में नाम चमकाना है। वहीं प्रदीप का बचपन मुश्किलों भरा रहा। बचपन में जब उनकी मां उन्हें कंधे पर उठाकर स्कूल ले जाती तो लोग कहते कि बिना टांगों वाले को पढ़ाकर क्या करेगी। जैसे तैसे प्रदीप स्कूल जाते रहे और जमा 2 तक की पढ़ाई पूरी कर ली। इसी बीच घर की परिस्थितियों ने प्रदीप की कड़ी परीक्षा ली। इसके अलावा आपको बता दें कि एक दुर्घटना में प्रदीप के पिता अपनी टांगें गंवा बैठे। परिवार की सारी जिम्मेदारी प्रदीप के कंधों पर आ गई। नौकरी थी नहीं तो मनरेगा में दिहाड़ी लगाना शुरू कर दी। करीब 10 साल तक पिता की बिस्तर पर सेवा की। इसके बाद पिता का निधन हो गया। दिहाड़ी लगाने के बाद प्रदीप के पास जब वक्त होता था तो घर के साथ ही खेतों में क्रिकेट का अभ्यास करते। इसके लिए वो गांव के कुछ बच्चों को भी बुला लेते थे। घुमारवी में पुल से व्यक्ति ने छलांग लगाकर की आत्महत्या। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच की शुरू। हिमाचल के बिलासपुर जिले के घुमारवी शहर में सिरखड्ड पर बने पुल से शनिवार सुबह एक प्रवासी व्यक्ति ने छलांग लगा दी। व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। वो पेंटर का काम करता था। वो काफी समय से घुमारवी के बड़ू में किराए के कमरे में रहता था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं आज सुबह करीब 8:30 बजे अचानक एक व्यक्ति ने पुल से छलांग लगा दी। व्यक्ति खड्ड में न गिरकर पुल की नींव पर जा गिरा। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो व्यक्ति मृत पड़ा था। मृतक की पहचान यूपी के बदायूं जिला कंदरपुर गाँव के मलकांत के बेटे ओंकार के रूप में हुई है। शांता कुमार बोले, देश में 5 साल में एक बार होने चाहिए सभी चुनाव। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने कहा कि भारत में लोकतंत्र केवल चुनाव तंत्र बनकर रह गया है। विश्व के तीसरे देशों में ऐसा नहीं होता है। संविधान के अनुसार चुनाव 5 साल में एक बार होने चाहिए। भारत में 1967 तक पूरे देश के सभी चुनाव 5 साल में एक बार होते थे। उन्होंने कहा कि भारत में हर साल एक या कुछ प्रदेशों में चुनाव होते हैं। इसके लिए पूरे देश की सभी पार्टियों और सभी नेता उलझ जाते हैं और पार्टी के देश भर के नेता उन प्रदेशों में पूरा समय लगाते हैं। वहीं शांता कुमार ने कहा कि करोड़ों अरबों रुपए खर्च होते हैं। इस साल गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव थे। पूरे देश की पूरी राजनीति उलझी रही। अगले साल 10 प्रदेशों में चुनाव हैं। 2024 में 7 प्रदेशों के 7 लोकसभा के चुनाव हैं। वहीं उन्होंने कहा कि हिमाचल और गुजरात से निवृत्त होकर पूरे देश की राजनीति 2 साल में 17 विधानसभा और लोकसभा के चुनाव के लिए उलझ जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक देश एक चुनाव की बात कही है, उसे जल्द लागू करना बहुत आवश्यक है। मुसीबत बने 2500 लावारिस कुत्ते, बच्चों पर कर रहे हमले। राजधानी में 2500 लावारिस कुत्ते शहरवासियों के लिए मुसीबत बन गई है। आए दिन ये लोगों को काट रहे हैं। स्कूली बच्चों पर ये ज्यादा हमलावर हो रहे हैं। हालत यह है कि हर माह शिमला शहर से कुत्तों के काटने के 40 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। नगर निगम राहत दिलाने के नाम पर सिर्फ इनकी नसबंदी तक सीमित है। साल 2006 से निगम लगातार इनकी नसबंदी कर रहा है, लेकिन इनकी संख्या घटने की बजाय बढ़ती जा रही है। शहर के तकरीबन सभी वार्डों में लावारिस कुत्तों का आतंक है, लेकिन लोअर बाजार, सब्जी मंडी, माल रोड, विकास नगर, न्यू शिमला, खलीनी, कृष्ण नगर, लकड़ बाजार, संजोली, कुसुमपट्टी, बालूगंज क्षेत्र में इनकी संख्या सबसे ज्यादा है। कड़ाके की ठंड में फुटपाथ पर सोने को मजबूर, मासूम रैन बसेरे में जाने से इनकार। कड़ाके की ठंड में 2 से 10 साल तक के 6 मासूम राजधानी शिमला के फुटपाथों पर सोने को मजबूर हैं। रोज सुबह शाम यह ठंड में ठिठुरते हैं, लेकिन इनके माता पिता नगर निगम के बनाए रैन बसेरे में जाने को तैयार नहीं।
वहीं पिछले कल देर रात नगर निगम की टीम ने रैन बसेरा प्रभारी विशाल शर्मा की अगुवाई में शहर के बस स्टैंड और सर्कुलर रोड पर बने रैन शेल्टरों का निरीक्षण किया। वहीं कई जगह मासूम बच्चे फुटपाथ पर सोते मिले। ओल्ड बस स्टैंड से कमांड जाने वाले रास्ते पर 4 मासूम बच्चे अपने माता पिता के साथ सोए मिले। निगम टीम ने इन्हें रैन बसेरा में चलने को कहा, लेकिन यह तैयार नहीं हुए। टीम ने सख्ती की तो बोले कि कल चलेंगे। वहीं आपको बता दें कि बीते 6 महीने से यही जवाब दे रहे हैं, लेकिन रैन बसेरे में जाने को तैयार नहीं। इनके साथ 2 से 4 साल तक के 4 बच्चे भी हैं। निगम टीम को देखकर कुछ कर्मचारी आवाज से बाहर निकले और बोले कि यह लोग हुड़दंग मचाते हैं, गंदगी भी फैलाते हैं। सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा के लिए 30 तक करें ऑनलाइन आवेदन। सैनिक स्कूल सुजानपुर के प्रधानाचार्य कैप्टन नौसेना मनोज कुमार महावर ने बताया कि प्रवेश परीक्षा के लिए पात्र विद्यार्थियों को वेब पोर्टल AISSEE.NTA.nic.ac.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। वहीं 6ठी कक्षा में प्रवेश के लिए विद्यार्थियों की आयु 31 मार्च 2023 को 10 और 12 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वहीं प्रधानाचार्य ने बताया कि विद्यार्थियों की पात्रता और प्रवेश परीक्षा के संबंध में विस्तृत जानकारी वेब पोर्टल AISSEE.NTA.nic.ac.in पर उपलब्ध है। विधानसभा चुनाव पर प्रत्याशियों से फीडबैक लेने के लिए समीक्षा बैठक करेगी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि पार्टी शीघ्र ही हाल ही में विधानसभा चुनाव के लिए हुए मतदान को लेकर समीक्षा बैठक करेगी। वहीं इस बैठक में सभी प्रत्याशियों से फीडबैक लिया जाएगा। हालांकि पार्टी पूर्ण रूप से आश्वस्त है कि इस बार प्रदेश में रिवाज बदलेगा और भाजपा पिछली बार से अधिक सीटें जीतकर नया रिवाज बनाएगी। वहीं प्रेस बयान में उन्होंने कहा कि इस बार प्रदेश में बम्पर मतदान हुआ है और जनता के रुझान एवं उत्साह से साफ जाहिर है कि इस बार प्रदेश में हुए विकास के नाम पर मुहर लगाई गई है। उत्कृष्ट युवा मंडल को मिलेगा 25,000 का पुरस्कार। 8 दिसंबर तक करें आवेदन। नेहरू युवा केंद्र के तहत शिमला में सक्रिय युवा मंडलों में से बेहतरीन कार्य करने वाले युवा मंडलों को उत्कृष्ट पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। प्रथम स्थान पर रहने वाले युवा मंडल को 25,000 रुपए का नकद पुरस्कार मिलेगा। इसके लिए नेहरू युवा केंद्र शिमला ने जिला भर में सक्रिय युवा मंडलों से 8 दिसंबर तक आवेदन आमंत्रित किए हैं। सर्दियों में निर्बाध बिजली जलापूर्ति, रोजमर्रा की वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश। हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव RD धीमान ने अधिकारियों को निर्बाध बिजली पानी की आपूर्ति, रोजमर्रा उपयोग की वस्तुओं की उपलब्धता और विशेष रूप से बर्फबारी वाले क्षेत्रों के लिए आवश्यक वस्तुओं का भंडारण सुनिश्चित करने के लिए समन्वित कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। वहीं धीमान ने आज शिमला में राजस्व विभाग के आपदा प्रबंधन सेल की ओर से उपायुक्तों और संबंधित विभागों के शीतकालीन तैयारियों को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। अनुबंध पर प्रमोट हुए वेटनरी फार्मासिस्टों को 2 माह से नहीं मिला वेतन, मुश्किल हुआ घर चलाना। हिमाचल के हमीरपुर जिला में पंचायत वेटनरी असिस्टेंट पद से अनुबंध पर प्रमोट हुए वेटनरी फार्मासिस्ट पिछले 2 माह से सैलरी न मिलने से परेशान हैं। वहीं 2 माह पहले जिला के 23 पंचायत वेटनरी असिस्टेंट को प्रमोट कर अनुबंध पर वेटनरी फार्मासिस्ट बनाया गया है, लेकिन प्रमोट होने के बाद अब तक इन वेटनरी कर्मचारियों को इनका मेहनताना नहीं मिल पाया है, जिससे इन्हें अपना घर चलाना मुश्किल हो गया है। हालांकि इसके पीछे विभाग इन प्रमोट हुए वेटनरी फार्मासिस्टों का IPO नंबर जनरेट न होना कारण बता रहा है, लेकिन विभाग की इस तर्क वितर्क की प्रणाली के बीच ये वेटनरी फार्मासिस्ट पिछले 2 माह से तंगी में गुजारा करने को मजबूर हुए हैं। तो ये है आज दिन भर के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।